अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक, हेल्थ एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज मेरा एक दोस्त है, ये भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। आज हम आपको एक दवा के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो एक मर्ज है उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये होगा कि मैं अपने बारे में बताऊंगा और ये भी मेरे साथ बताएंगे कि इन्होंने 4 साल का जो कोर्स है उसमें क्या क्या सीखा, और मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैंने अपना होम्योपैथी का करियर 2009 में शुरू किया था और इंशाल्लाह ताला मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं। और मैं आपको जितना भी बताता हूं तो दोस्तों मेरा इल्म और भी बढ़ता है, और आप लोगों को ये है कि इसके बारे में आपको ज़्यादातर मालूमात भी देता रहूँगा इंशाल्लाह। और चले ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इन भाई से थोड़ा सा बातें करते हैं। तो इनसे बताते हैं कि इनका करियर कब शुरू हुआ था जब इन्होंने होम्योपैथी का आगाज़ किया। Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Zahir Ahmed Solanki and I will started their homeopathic channel and homeopathic course. I started in 2018 and we completed now 2022. For thanks in good information. मुझे तो जहीर भाई, सबसे पहले बात यह है कि आपने जो इंग्लिश में बात की है ना, वो मेरे दोस्तों को ये बताएं कि उर्दू में बताएं, ताकि इन लोगों को ज़्यादा समझ में हमारे, ठीक है। आप उर्दू में बात करोगे तो इनको ज़्यादा समझ में आएगी बात। जो इंग्लिश समझने वाले हैं उनको तो समझ में आ गई होगी कि आपने क्या बात की है, लेकिन आप उर्दू में बात करोगे तो आपको पता चलेगा, उन लोगों को पता चलेगा। जी भाई बताएं। जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके जनाब। मैं होम्योपैथिक का कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो 2018 से स्टार्ट किया था, 2020 में कंप्लीट हो गया है। इसी सिलसिले में हमने ये दोनों ने वीडियो बनाई है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस मकाम तक अल्लाह ने पहुंचाया है और हमें इस दवाओं के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, काफ़ी मालूमात मिल गई है। इसलिए हम थोड़ा ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको हम वीडियो बनाकर आगे पहुँचाएं, आगे शेयर करें, ताकि वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। देखा दोस्तों, आपने जो भी हम सीखेंगे और दूसरे भाइयों को भी ये बताएंगे कि होम्योपैथिक में अगर आप इलाज कराएंगे तो होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें आपको सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा। लेकिन ये है कि आप मुकम्मल तौर पर होम्योपैथी का अगर इलाज कराएंगे, जो आपका मर्ज 1 महीने में खत्म होगा वो तकरीबन कम से कम 2 हफ्तों के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आपको पहले दिन से ही फायदा शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ ये भाई भी आपको गाइड करते रहेंगे। जो अगर मुझसे गलती होती है या इनसे गलती होती है तो मैं बताऊंगा, अगर मुझसे गलती होती है तो मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले आज जो मेरा टॉपिक है वो है बाल छड़। कि बाल छड़ क्या है दोस्तों। बाल छड़, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाल छड़ जो है, सर से अगर कोई बाल थोड़े से अगर खत्म हो जाए या मूछों से खत्म हो जाते हैं या फिर यहाँ से खत्म हो जाते हैं तो उसको बाल छड़ कहते हैं। इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाएं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या है। तो दोस्तों, मुर्गन गजाएं जो ज्यादातर खाते हैं तो उनको ये आर्जा लाहक हो जाता है कि उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और किसी एक जगह से बाल भी गिरते हैं। जिस मेरे दोस्त को या जिस मेरी बहन को ज्यादातर खुश्की होती है तो उसकी भी जड़ से बाल उखड़ना शुरू हो जाते हैं और वो भी गंजेपन का शिकार हो जाती है। ज्यादातर ये केमिकल वाले साबुन या हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस वजह से भी बाल गिरना बड़ी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे तो यकीन जाने हमारा बाल एक भी नहीं गिरेगा। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं आपको धूप का भी फायदा बताता हूँ, लेकिन एक नुकसान भी बताता हूँ। धूप का जो नुकसान, सबसे पहले नुकसान की बात करता हूँ। धूप जो है, अगर वो ज्यादातर बंदा धूप में रहता है, या कोई इंसान या मेरी बहन या मेरा कोई भाई ज्यादातर धूप में रहता है, तो इसकी वजह से ये मुमकिन है कि बाल जो है सर से गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन धूप एक फायदेमंद है। वो कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ ले और उसके बाद धूप में बैठे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर वो धूप में बैठेगा तो उसमें विटामिन डी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ये है कि उसके जिस्म में ताकत भी आएगी और साथ उस विटामिन डी तो आपको जैसे मालूम है कि बालों के लिए बड़ी जबरदस्त ग़िज़ा है और ये पूरे जिस्म में हमारी फुर्ती भी लेकर आएगी। और साथ साथ जो एक और तरीका है वो मेरे दोस्तों के बालों की ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है सुबह की धूप। हमने अक्सर यार धूप जो है ना लेना ही छोड़ दी है।
इसलिए मैं खुद इस पे अमल करता हूँ और भाई को भी ये मशवरा दूंगा और आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि सुबह की धूप लें और इससे फायदा हासिल करें। दोस्तों, इसकी एक अलामत है कि बाल बेरौनक हो जाता है और खुरदरे हो जाते हैं। बालों में खुश्की बहुत ज्यादा नुमायां होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बाल इससे सख्त हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं और उस जगह से बाल उतरना भी शुरू हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर हम बालों पे कलर करते हैं या कलर ना भी करें तो उसकी जड़ उस बालों की उस जगह पर खुश्की भी बहुत ज्यादा हो जाती है, खुश्की बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ वो वहां पर हमारे उसके जरिए कंघा करने से बाल हमारे गिरना भी शुरू हो जाते हैं। ये बालों की सबसे खतरनाक और डेंजरस अलामत है जो मैंने आज आपको बताई है। इसका जो इलाज है होम्योपैथिक तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब भी करें, इससे ये होगा कि मुझे भी फायदा मिलेगा और आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आइंदा बहुत जल्द मिलेगी। तो इसकी दवाएं क्या चलते हैं, अब दवाओं के बारे में कि इसकी दवाएं क्या हैं जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल करने से इसके जो बाल हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे और नई ग्रोथ होगी और जो गिरते हैं वो भी रुक जाएंगे आइंदा। सबसे पहले जो दवा है होम्योपैथिक की वो है नेट्रम्योर। जैसे भाई ने बताया वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर 6x में अगर हम किसी बच्चे को, जो बच्चा पैदाइशी जिसके बाल गिरना शुरू हो जाए, अगर उसको ये नेट्रम्योर की दवा इस्तेमाल कराई जाए तो 100% मुमकिन है कि उसके बाल जो है दोबारा से आना शुरू हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और एक दूसरी दवा है वो है कैलकेरिया फास्ट। कमजोरी से, अगर किसी के सर में कमजोरी भी हो और उसके बाल गिरते हो इसकी वजह से और साथ साथ उसके बाल सख्त और खुरदरे हो गए हो, तो इस दवा से इस्तेमाल कराने से उसके बाल दोबारा भी आएंगे और कमजोर हो, जो खुरदरे हो, जो सख्त हो गए हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस दवा का ये कमाल है। अब जो तीसरी और लास्ट दवा है मेरे दोस्तों, मेडोराइनम 1000। मेडोराइनम ये है कि हर तीसरे हफ्ते के दौरान अगर एक खुराक निहार मुंह खिलाई जाए, और ये तरतीब इलाज बहुत जरूरी है, मुफीद है। इसकी वजह से बालों के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब इसकी जो जरूरी हदायत है वो आपको ये भाई बताएंगे। जी भाई बोले। हेलो गाइस, ये जो भाई ने दवाई बताई है डॉक्टर तारिक थोड़ा अराइन। लाउडली बात करें ताकि जिनको आवाज। जी गाइस, ये जो डॉक्टर तारिक अराइन ने ये जो आपको ट्रीटमेंट बताई है, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल एक्यूरेट है और ज़बरदस्त है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह आप अप्लाई करें इस ट्रीटमेंट को तो आपका इलाज बावजह बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बाल गिरना बहुत कम हो जाएगा। और जो भाई ने बताई थी, ये शुरू में स्टार्टिंग में जो बात बताई थी, सनलाइट इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए सूरज की रोशनी बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है। तो हम सुबह मॉर्निंग में जैसे ही सूरज की फर्स्ट शुआएं पड़ती है हमारे ऊपर, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसका हम फायदा उठाएं और इससे विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। और ज़्यादातर जो बाल गिरते हैं इसलिए आपको दूध का रोज इस्तेमाल करना चाहिए। दूध आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास पीना चाहिए लाजमी, और सनलाइट में थोड़ी देर के लिए खड़ा होना लाजमी है। जी भाई, ये जरूरी हदायत भी मेरे भाइयों को बताएं, दोस्तों को बताएं ताकि उनको फायदा भी हो। जी भाई, इस तकलीफ की वजूहात से गरेज करें। काली सल्फ, नेट्रम्योर, सिलिशिया मिक्स करके मुतासरा जगह पर गुजरने से रगड़ने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रगड़ने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और मुतासिर जगह प्याज रगड़ने से भी ज्यादा फायदा, बाल आ जाते हैं। खारे पानी में अगर हम बाल ना धोएं, जैसे भाई की मैंने बात काट के आपको बताई है कि खारे पानी में अगर आप बाल ना धोएं तो इसकी वजह से, और बिल्कुल ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जो केमिकल से साफ हो। होम्योपैथिक में ऐसे काफ़ी आपको साबुन नज़र आएंगे, मिलेंगे, जिनका आप इस्तेमाल और यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल नए और ताज़े आना शुरू हो जाएंगे और जो गिर गए हैं उनकी भरपाई हो जाएगी। तो ये थी मेरी वीडियो। खोला खाने से मक्खन ठीक है। दोस्तों, भाई ने ये बताया कि अगर मक्खन आपको मिलता है तो वो भी इस्तेमाल करें सर पर, मगर सर पर लगाएं, और जो मलाई है वो भी सर पे लगाएं अंडा मिक्स करके। इससे ये होगा कि आपके जो बाल है वो नए सिरे से आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो आज की। यकीनन आपको बाल छड़ के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात भी मिली होगी आज के दिन। और मेरे भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए आए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय। तो दोस्तों, अब आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर भी कनेक्ट कर दें। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मुझे और मेरे भाई ज़हीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।